हाय, अब हमारा अगला टॉपिक है जॉइंस। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपनी टेबल्स को जॉइन करते हैं और क्यों। देखिए, जॉइनिंग का मतलब होता है कि हम अपने डेटा में जॉइन करना चाहते हैं टू और मोर टेबल्स, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को जॉइन करने को हम कहते हैं बाय यूजिंग जॉइन। क्यों? जब हमें डेटा एक या एक से ज़्यादा टेबल में और हमें डेटा को यूज़ करना है एक या एक से ज़्यादा टेबल में से, तो हम उसको ज्वाइन करके उसका डेटा एनालाइज कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। इस तरीके के पर्पसेस के लिए हम अपने डेटा को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, डेटा को ज्वाइन करने का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से हमारे पास एक टेबल है, ये हमारी टेबल है एम्प्लॉयज़ की, ये मैं टेबल बना रही हूँ डिपार्टमेंट्स की। मेरे पास इस टेबल में है डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, हमारे पास हमने ऊपर D1, D2, D3, D4, D5 हमारे पास 5 आईडी हैं। HR, फाइनेंस, D3 हम ले लेते हैं मार्केटिंग, ऑपरेशंस और लास्ट है हमारा IT। ये हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैं इन दोनों टेबल्स को यूज़ करके एक डेटा फैच करना चाहती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट नेम चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, मेरा जो नाम है एम्प्लॉय का वो कौन सी टेबल में है? एम्प्लॉयज़। मेरा जो डिपार्टमेंट नेम है एम्प्लॉय का वो कौन सी टेबल में है? डिपार्टमेंट्स। तो मेरे को इन दोनों टेबल्स में से डेटा निकालने के लिए मेरे को इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके के टास्क के लिए हम लोग जॉइंस को यूज करते हैं। ठीक है, जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स में से डेटा को फैच करना चाहते हैं तो हम जॉइंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने टाइप्स के जॉइंस हैं? हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंस की बात करते हैं। हमारे पास आते हैं इनर जॉइन, आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। इनर जॉइन होता है ऐसा जॉइन जिसमें हम दोनों टेबल्स में से सिर्फ मैचिंग डेटा ले रहे हैं, ऐसा डेटा जो दोनों टेबल्स में मैच कर रहा हो। जैसे इस केस में अगर मैं आपको इनर जॉइन करके दिखाऊं तो मेरा मैचिंग डेटा क्या आएगा? देखिए, आपके पास सबसे पहले से हमने नाम लिया ए कौन है? D1 है यहाँ पे। D1 का क्या है? डिपार्टमेंट HR। तो आप क्या लिखेंगे? A HR। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ चेंज ले लेते हैं, D6, D7। फिर हम देखते हैं बी का कौन है? D2। तो बी का कौन आएगा? D2 का कौन है? फाइनेंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंस। थर्ड है आपका फिर D1, C है D1, ये कौन है? HR। तो C का आपका क्या आएगा? फिर से HR। D का कौन है? D2, ये भी सेम है। अब आप E का देखिए, E का है D6 मेरा डिपार्टमेंट टेबल में है नहीं है, तो ये सिर्फ किसको लेगा? D को लेगा। लेकिन ये लास्ट वाली दो रोज को नहीं डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब होता है कि हमसे वो डेटा ले रहे हैं दोनों टेबल्स में जो मैच कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मैं इसमें कंपैरिजंस किसके बेसिस पे कर रही हूँ? डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि एक यही कॉलम है इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन है, जिसके बेसिस पे मैं मैचिंग डेटा निकाल सकती हूँ। कुछ ऐसा कॉमन होना चाहिए ना दोनों टेबल्स में से, जिसमें से हम अपना मैचिंग डेटा निकाल पाए। तो वो इसके अंदर कौन है? डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो इनर जॉइन का हमारा यूज होता है मैचिंग रोज लेना दोनों की दोनों टेबल्स में से। अब अगर हम मैच एज वेल एज अनमैच रोज लेना चाहते हैं प्लस अनमैच डेटा हम लेना चाहते हैं दोनों टेबल्स में से, तो हम यूज करते हैं आउटर जॉइन। आउटर जॉइन के केस में आपके पास आता है लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट जॉइन। अब इसका मतलब क्या है?
लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट वाली टेबल को पूरा ले लो और राइट वाली टेबल में से सिर्फ मैचिंग डेटा लो। राइट ज्वाइन का मतलब है कि राइट वाली टेबल को पूरा ले लो और लेफ्ट वाली में से सिर्फ मैचिंग डेटा लो। मैं आपको करके दिखाती हूँ, इसको हटा देते हैं। अब मान लीजिए मैंने किया लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन के केस में मेरे पास लेफ्ट में से सारा डेटा आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, मेरे पास सारे कॉलम्स आ जाएंगे लेफ्ट में से। लेफ्ट में ले रही हूँ एम्प्लॉइज, राइट में से मेरे पास सिर्फ मैचिंग डेटा आएगा। तो उस केस में हमारे पास राइट में ई और एफ, D6 और D7 हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप राइट में करेंगे, अगर आप राइट आउटर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास राइट का सारा डेटा आ जाएगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6। लेकिन हमारे पास इसमें से एम्प्लॉइज में से सिर्फ वो डेटा आएगा जो मैच कर रहे हैं। जैसे D1 में A है, D2 में B है, जो से कॉलम्स आपके मैच कर रहे हैं सिर्फ वो ही आएंगे। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट ज्वाइन होता है, लेफ्ट वाली पूरी टेबल ले लो, राइट में से सिर्फ वो डेटा लो जो मैच कर रहे हैं। राइट ज्वाइन होता है, राइट वाली पूरी टेबल ले लो और लेफ्ट में से सिर्फ उतना पोर्शन लो जो मैच कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट आता है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन इज जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सारी की सारी रोज दूसरी सारी की सारी रोज के साथ अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगी। It will combine all the rows from one table with all the rows of other table. एक टेबल दूसरी टेबल की सारी रोज के साथ ज्वाइन करेगी। जैसे लेट सपोज मेरे पास एक टेबल में 10 रोज हैं और मेरी दूसरी टेबल के अंदर 5 रोज हैं, तो मेरे पास आंसर में कितने नंबर ऑफ रोज आएंगी? 50 रोज। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ। अब हम अपने एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी बनी हुई टेबल्स को यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है कंट्री, इसके अंदर हमारे पास कंट्री की सारी डिटेल्स हैं। कोड क्या है कंट्री का, नाम, कॉन्टिनेंट, रीजन, इस तरीके से। और दूसरी हमारे पास टेबल है कंट्री लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टेबल्स में से एक कॉलम है जो कॉमन है, जैसे इसमें कोड और इसमें कंट्री कोड। ठीक है, इसके अंदर कोड और कंट्री कोड, ये दोनों ऐसे कॉलम्स हैं जो कॉमन है। अब मैं डेटा निकालना चाहती हूँ क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं कंट्री टेबल में से कोड और नेम को फैच करूँ और कंट्री लैंग्वेज में से कंट्री कोड और लैंग्वेज को फैच करूँ। मीन्स मैं चाहती हूँ फैच करना कोड को, कंट्री के नाम को और वहाँ पे क्या लैंग्वेज बोली जाती है। ये लैंग्वेज मेरी कंट्री लैंग्वेज में नहीं है, तो मुझे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए हमें इनर ज्वाइन यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें कुछ कंडीशंस भी देनी पड़ेंगी। अब मैं इसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी देना चाहती हूँ कि मेरा जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका ही होना चाहिए। ठीक है, करते हैं सेलेक्ट कोड और नेम, ये आपकी कौन सी टेबल में है? कंट्री कॉमा लैंग्वेज। फ्रॉम हम कौन कौन सी टेबल्स लेंगे? कंट्री कॉमा कंट्री लैंग्वेज। हम एक रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन हम देंगे वेयर में, जहां पर आपका कॉन्टिनेंट इक्वल है किसके? अफ्रीका की। और हमें ये कंडीशन देनी है कोड मेरा पहले वाली टेबल का, कंट्री टेबल का इक्वल होना चाहिए कंट्री कोड के, कंट्री लैंग्वेज वाली टेबल